राम राम। हमने पिछले भाग में देखा कि मर्तलोक में ओ दुख भारी मरता वारण लागे बे, इंद्रिय सुख वे नहीं पूर्ण चाय बहुत घट जागे बे। देखिए, हमने यह उदाहरण भी देखा कि मृग मीन भृंग पतंग कुंजर एको दोष विनाश, पंच दोष असाधता तापी केतिक आस। गुरु महाराज जो है भांति भांति हमको यहाँ समझा रहे हैं कि यह मृत्यु लोक का जो दुख है वह किस प्रकार का है। देखिए, जब हमने यह कुछ उदाहरणों के द्वारा देखा कि 84 लाख योनि के जो जीव है उनको किस किस प्रकार का दुख है। जब हम 84 में थे तब हम उस मालिक को, उस परमात्मा को हम विनती करते थे कि अहो प्रभु मानव तन दीजिए। 84 में हमने विनती किया कि यह मनुष्य देह अगर मुझे मिलेगा तो मैं सिर्फ तेरा ही भजन करूंगा। उस मालिक को, उस परमात्मा को दया आई और दया आने के बाद उसने यह मनुष्य देह हमको दिया। मनुष्य देह में हम कैसे आए? हम आए माता के गर्भ में आए। अब देखो, विषय ऐसा है कि जैसे ही किसी के यहां पर कोई गुड न्यूज होती है कि चलो कोई मेहमान आने वाला है, कोई नन्हा मुन्ना आने वाला है, हमारे कुल की वृद्धि होने वाली है, तो परिवार का जो वातावरण होता है बड़ा ही आनंदमय हो जाता है। खुशी की लहर दौड़ जाती है सबके अंदर। कोई कहता है मैं काका बनूंगा, कोई कहता है मैं दादा बनूंगा, कोई कहता है मैं मामा बनूंगा, कोई कहता है मैं मौसी बनूंगी, कोई कहती मैं बुआ बनूंगी। फिर उसका नाम क्या रखेंगे, फिर उसको कैसा पढ़ाएंगे, बड़े ही इमले जो है वह विचारों के आ जाते हैं परिवार में। अब विचार करो, जो जीव जिस गर्भ में आता है, जिस गर्भ में आता है, माता के गर्भ में आता है, वो माता के गर्भ में, माता के गर्भ में जो जीव आता है उसका कोई विचार करता है कि उसकी स्थिति क्या है? संत हमारे मात पिता है, कहे ज्ञान सब गाज, राम राम कहे ज्ञान सब गाज। संत जो है हमारे माता पिता है, हमको ज्ञान बताते हैं कि भैया तू जब गर्भ में था तब तेरी स्थिति क्या थी। गुरु महाराज ने तो गर्भ चिंतामण का ग्रंथ ही लिखा है। ये मनुष्य देह की बात चल रही है। परिवार में जब कोई नया जीव आता है, उस जीव की स्थिति के बारे में संत बताते हैं। क्या कहते हैं? गर्भवास में करे पुकारा, सुनहो साई सिरजनहारा। यह जो गर्भ में जो जीव है, यह जीव जो है यह पुकार कर रहा है। कबीर साहब ने बड़ा सुंदर लिखा है, कबीरा वह दिन याद कर, कबीरा वह दिन याद कर, पग ऊपर तल शीश, मृत्यु लोक में आय कर, बिसर गया जगदीश। कबीरा वह दिन याद कर, पग ऊपर तल शीश। अरे उस दिन को याद करो जब तुम गर्भ में थे,
इसको याद है। भाई 8 दिन पहले भोजन क्या किया था ये हम भूल जाते हैं, तो गर्भ की बात याद रहेगी क्या? हम बड़े भुलक्कड़ हैं। और संत जो है वो हमारे माता पिता है, हमको याद दिलाते हैं। क्या याद दिलाते हैं? कबीरा वह दिन याद कर, पग ऊपर तल शीश। अरे तेरे पैर ऊपर थे और शीश जो था वह नीचे था, उल्टा लटका हुआ था। और मृत्यु लोक में आय कर बिसर गया जगदीश। और उस परमात्मा को तो भूल गया। गुरु महाराज तो गर्भ का करार याद दिलाते हैं। क्या कहते गुरु महाराज? गर्भवास में करे पुकारा, सुनहो साई सिरजनहारा। दूजा दुख मोहे भुगताओ, गर्भवास सु बाहर लाओ। अब के बाहर करहु बसेरा, निस दिन जाप जपू हर तेरा। तुमको छाड़ आन नहीं ध्याऊ, जे हर अब के बाहर आओ। क्या करार किया था? गर्भवास में करे पुकारा। यह जो जीव गर्भ में जो आया हुआ है परिवार में, इस जीव के बारे में संत कहते हैं। और हम भी इसी प्रकार से आए हुए हैं। इतना पक्का ध्यान में रखो, कोई आसमान से नहीं टपका। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जो है ये अमर लोक से आए हुए हैं, ये गर्भ में नहीं आए। ये सुना रहे हैं आपको कि गर्भ की त्रास कैसी है करके। शरीर तो सुखराम नाम का था, उसमें जो सत्ता आई उस सत्स्वरूप से, वो सत्ता जो है वो परमात्मा की सत्ता है। वो बता रहे हैं हमको, उस परमात्मा की सत्ता हमको याद दिला रही है। गर्भवास में क्या करार किया था? गर्भवास में करे पुकारा। वहां पर हमने पुकार की, सुन हो साई सिरजनहारा। किसको पुकार की हमने? सिरजनहार। सिरजनहार, सिरजनहार का मतलब जिसने हमारा सृजन किया वह। यह जो देह हमको दी उससे हमने करार किया। जिसने शरीर का सृजन किया उससे करार किया हमने। हमको वहां पर यह पता नहीं था कि बाहर कोई ब्रह्मा जी है, कोई विष्णु जी है, कोई शिव जी है, कोई 33 करोड़ देवता है, कोई माता जी है, कोई भोपा है, कोई भैरू है। ये हमको बिल्कुल पता नहीं था। हमको तो सिर्फ यही पता था कि 84 में हमने यही बोला मालिक से कि हमको मनुष्य दे दे, और उस मालिक ने हमको यह मनुष्य दे दिया। हमको हम माता के गर्भ में हमको भेजा और वहां हमने करार किया। क्या करार किया? निस दिन जाप जपू हर तेरा। क्या करार किया? निस दिन, अरे रात दिन मैं तेरा ही जाप जपूंगा। गर्भवास में करे पुकारा, सुन हो साई सृजनहारा। हे सृजनहार, हे परमात्मा, मैं करार करता हूं। क्या करार करता हूं? दूजा दुख मोहे भुगताओ, गर्भवास सु बाहर लाओ। मुझे दूसरा कोई भी दुख दे दो, लेकिन ये गर्भ की त्रास जो है ये मैं सहन नहीं कर सकता हूं। अरे थोड़ा पंखा क्या बंद हो गया, थोड़ा एसी क्या बंद हो गया, हम लोग बटन निकाल लेते हैं कि कितनी गर्मी हो रही है। वहां पर कौन सा एसी था, वहां पर कौन सा पंखा था? हा? कितनी तकलीफ होती होगी वहां पर। अरे वहां पर स्थिति ऐसी थी कि उल्टा लटकना पड़ा, जकड़बंद बांधा गया था। 270 दिन वहां पर हमने निवास किया। कितने? 270 दिन, 9 महीने 9 दिन वास किया हमने वहां पर। हमारी जो देही थी, देही मलमूत्र में थी,
वहां पर मल था, मूत्र था, विष्ठा थी, उसमें हमारी देही थी, जकड़ बंद बांधा हुआ था, अंधेरी कोठड़ी थी, श्वास लेने के लिए वहां पर जगह नहीं थी, है? जब यह बालक हमारे यहाँ आता है तो हम डॉक्टर के यहाँ पास चले जाते हैं। डॉक्टर कहता है कि इसको ज्यादा वजन मत उठाने देना, धीरे धीरे चलना। माँ अगर जल्दी जल्दी चलती है तो गर्भ में बच्चे को तकलीफ होती है। माँ अगर बोझ उठाती है, वजन उठाती है, तो उस बच्चे को दुख होता है। वहां पर जठराग्नि का त्रास था। जो माता खाती पीती है वो जहां पर गल जाता है, ऐसी जठराग्नि के पड़ोस में ये हमारा वास्तव्य था 270 दिन। कम तकलीफ नहीं थी वहां पर, है? ठीक है, मनुष्य देह में तो एक होता है। 84 लाख योनि में आप अगर कुत्ता देखो, बिल्ली देखो, सूअर देखो, अरे कितने कितने जीव होते हैं वहां पर। 8-8, 10-10 गर्भ होते हैं। बिल्ली के गर्भ में 4, 5, 6 बच्चे होते हैं। और उस बिल्ली के पीछे जब कुत्ता दौड़ता है तो बिल्ली अपनी जान बचाती है और दौड़ते फिरती है। कितना दुख होता होगा बच्चों को अंदर, है? कुछ जीव तो ऐसे कि वो बच्चों को जन्म देते ही उनको खा जाते हैं, यानी ये त्रास, और ऊपर से जन्म होते ही मृत्यु। कितना तकलीफ है वहां पर, है? तो वहां हमने करार किया। क्या करार किया? और ये दुख एक बार नहीं है, ये दुख 2 बार नहीं है, 3 बार नहीं है, 10 बार नहीं है, 100 बार नहीं है, लाख बार नहीं है, 84 लाख बार ये दुख हमने भोगा है। और 84 लाख बार दुख भोगने के बाद हमने मनुष्य देह की वंचना की। परमात्मा ने हमको मनुष्य दे दिया, और देने के बाद हमने उस परमात्मा से करार किया कि दूजा दुख मोहे भुगताओ, गर्भवास सु बाहर लाओ, अब के बाहर करूं बसेरा, नीस दिन जाप जपू हर तेरा। जैसे ही मैं बाहर आऊंगा, रात दिन में तेरा ही जाप जपूंगा। तुमको छाड़ आन नहीं ध्याऊ, जेहर अब के बाहर आऊं। तुमको छोड़ के मैं आन किसी की भक्ति नहीं करूंगा, आन किसी का नाम नहीं लूंगा। आन यानी अन्य, परमात्मा तुमको छोड़ के मैं अन्य और किसी को जपूंगा नहीं, सिर्फ तुम्हारा जाप जपूंगा। और ये करार करके हम बाहर आ गए, और मृत्यु लोक में आय कर बिसर गया जगदीश। देखो, यहां पर आए और उस परमात्मा को भूल गए। यहां पर आने के बाद मम्मी, पप्पा, बुआ, दादी, नाना, नानी, मामा, मामी, इसमें अटक गए। फिर थोड़े बड़े हो गए, मित्रों में अटक गए। फिर शादी हो गई, फिर संसार में अटक गए। फिर बच्चे हुए, फिर बच्चों में अटक गए। बच्चे बड़े हुए, उनकी शादी में अटक गए। उनकी शादी कर दी, फिर पोते हो गए। पोता भजन ही नहीं करने देता, बोलता क्या बोलता हो, मैं भजन में बैठा कि पोता आगे बैठ जाता। कितने अटकोगे, कितने अटकोगे? तुम भी भजन करो, पोतों को भी सिखाओ भजन करना। कोई जीव नहीं चाहेगा कि हमारे जो अगली पीढ़ी है वो काल के मुख में जाए। अगली पीढ़ी को ये बता के जाओ ये ज्ञान क्या है। आजकल तो सत्संग में भी कोई सुनता नहीं इस ज्ञान को। ये हकीकत है, इस जीव की हकीकत है। ये मनुष्य देह का दुख है। 84 लाख योनि में दुनिया भर के दुख हमने भोगे। यमराज ने हमको नरकवास भुगवाया, 84 प्रकार के नरक बताए हैं, वहां से जीव आए हुए हैं। हमने कई बार भोगा है। वाणी जी पढ़ो, वाणी जी में गुरु मां ने सारी बातें बताई है। अरे इतने दुख है, इतने दुख है कि पूछो मत। और मनुष्य देह में अगर हमने भजन नहीं किया, भक्ति नहीं की, तो फिर से 84 लाख योनि है। जीवन बीच में ही अगर हमने छोड़ दिया, अगति में जाएंगे, अगति में दानव बनेंगे, भूत प्रेत बनेंगे,
पितर बनेंगे, उसमें दुनिया भर के दुख है। दुखों के सिवाय कुछ नहीं, ये सारा विश्व जो है यह दुखी है, दुख के अलावा दूसरा कुछ ही नहीं है। और इसलिए हमको भजन करना है, इसलिए हमको भक्ति करनी है। भजन करो भाई रे ऐसो धन पाई के, ये मौका है। ये दुनिया जायरी सारी, टिकट ले हम भी बैठे हैं, संभल कर चलना रे प्राणी, पराई संग में धोखा है। हरि गुण गा, हरि गुण गा, ये गुण गाने का मौका है। हरि भजले प्रभु भजले, ये मौका भी अनोखा है। देखो संत क्या कहते हैं, अरे ये दुनिया जा रही सारी, टिकट ले हम भी बैठे हैं। ये सारी दुनिया जा रही है, दादा गए, नाना गए, और कौन कौन गए, रिश्तेदार गए, एक एक हमारे सामने जा रहे हैं। हम भी टिकट लेके बैठे हुए रास्ते में, एक दिन हमको भी जाना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर तुझको चलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। तो करार जिससे किया, किससे किया? परमात्मा से किया, सृजनहार से किया। और भक्ति किसकी कर रहे हैं? यहां की कर रहे हैं, छोटे मोटे प्रॉब्लम के लिए। बच्चे की शादी नहीं हो रही है, चले और कहीं। बेटी का ब्याह नहीं हो रहा है, ये देवता को पूज लेंगे। नौकरी नहीं लग रही है, ये कर लेंगे। धंधा नहीं चल रहा है, वहां चले जाएंगे। अरे ये तो दुख हमेशा ही लगने वाला है, ये कर्मों से मिला हुआ सारा तुमको। करार जिससे किया उसकी भक्ति करोगे तो ये दुख जो है आपके सहज में मिट जाएंगे। तो संत वही समझाते हैं, ये दुनिया जा रही सारी, टिकट ले हम भी बैठे हैं, संभल कर चलना रे प्राणी, पराई संग में धोखा है। देखो वो परमात्मा कितना दयालु है, वो परमात्मा हमारा है, और ये सारे क्या है? ये पराये है, पराई संग में धोखा है। क्योंकि ये सारे जो है यह काल के देश में पड़े हुए हैं, काल के मुख में है। और काल जो है यह पराया है, अपना नहीं है। यह काल किसी को नहीं छोड़ता, ये देवी देवताओं को नहीं छोड़ता, ये किसी को नहीं छोड़ता, किसी प्राणी मात्र को नहीं छोड़ता, सभी को छोड़ी महाप्रलय में सबको अपने अंदर मिला लेता है। तो सोचो, जिससे करार किया बस उसका सुमिरन करो। तो गुरु महाराज कहते हैं, मरत लोक में वो दुख व्यापे, मरता वारण आवे रे, इंद्रिय सुख हुए नहीं पूर्ण, चाय बहुत घट जागे बे, सर्व दुखी लो, सर्व दुखी लो, तन धर सुखी अन कोई बे। देखो उम्र होते आ रही, मैंने आपको दूसरे भाग में बताया कि उस आदमी की जीवन की शाम होते आ रही है, फिर भी वो कहता है कि मैं सत्संग में शाम को आऊंगा। इतने माया में हम रच बच गए हैं। अब ये तो मृत्यु लोक की बात हो गई। गुरु महाराज और आगे की बात बताते हैं। क्या कह किसकी बात है? गुरु महाराज ने देवलोक की बात बता दी, गुरु महाराज ने मृत्यु लोक की बात बता दी।
अब गुरु महाराज इस पाताल की बात बता रहे हैं। शेष लोक में वो दुख व्यापे, शेष लोक में वो दुख व्यापे, भगति बिना नर काया रे, वाको बोझ पड़े सिरवा के, नाग दुखियो भायर लो, सर्व दुखी लो, सर्व दुखी लो, तन धर सुखी अन कोई रे। देखो अब यह जो शेष लोक है, शेष में इसमें कौन सा दुख है? गुरु महाराज कहते हैं शेष लोक में वो दुख व्यापे। शेष लोक का मतलब है पाताल। पाताल में ये दुख है, यह जो पाताल है इसमें ये दुख है कि यह जो पृथ्वी है, यह जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर गुरु महाराज कहते हैं कि जो भक्ति न करने वाले लोग हैं, भक्ति का मतलब परमात्मा की भक्ति, वो सत्स्वरूप की भक्ति, ये 84 की भक्ति नहीं, ये काल की भक्ति नहीं। गुरु महाराज कहते हैं कि जो यहां पर राम नाम का सुमिरन नहीं करता, उसका जो बोझ है वो उसके सिर के ऊपर पड़ता है। जो राम नाम का सुमिरन कर रहे हैं, परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, उसका बोझ नहीं पड़ता उसके ऊपर। लेकिन जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते, उसका बोझ शेष के ऊपर पड़ता है। और कैसे? उदाहरण में बता दिया गुरु महाराज ने। देखो हम पगड़ी बांधते हैं, पगड़ी, पगड़ी कितनी भी बड़ी हो उसका बोझ नहीं होता हमको। होता है, लोग तो बढ़िया साफा बांधते हैं, बढ़िया सुंदर शोभा होती है आदमी की। साफा बांधो, पगड़ी बांधो, इतनी बड़ी बड़ी पगड़ी होती है, उसका कोई बोझ नहीं होता। लेकिन सिर के अंदर अगर छोटी सी जू अगर है, जू, तो हम पगड़ी उतार के रख देते हैं और उस जू को बाहर निकाल लेते हैं। इतनी बड़ी जो पगड़ी है उसका बोझ नहीं होता, लेकिन बारीक जू जो रेंगती है उसका दुख होता है। उस शेष को दुख होता है, पाताल में दुख होता है। गुरु महाराज और आगे बताते हैं, क्या कहते हैं गुरु महाराज? वाको बोझ पड़े सिरवा के, नागलोक दुखी भाया रे, सर्व दुखी लो, सर्व दुखी लो, तन धर सुखियान कोई रे, धरणी जम पवन जड़ दुखिया, धरणी जम पवन जड़ दुखिया, काल मरण भुनाही रे, श्रोता श्रोतावक्ता पंडित ज्ञानी, श्रोतावक्ता पिंडत ज्ञानी, करणी को दुख या हर लो, सर्व दुखी लो, सर्व दुखी लो, तन धर सुखी अन कोई रे। धरणी, यह जो धरती है इसको दुख है। जम, जम को दुख है। पवन, जल, ये सभी दुखी है। अब देखो गुरु महाराज समझाते हैं किस प्रकार से। गुरु महाराज कहते हैं कि यह धरतरी, यम, वायु, जल, इनको काल के मारने का दुख होता है। जब यह आए कैसे? आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। ये मिट्टी भी ऐसी है। पृथ्वी जो है यह जल में
चली जाती है। जल जो है वह अग्नि उसको सोख लेता है, अग्नि जो है उसको वायु में वह हो जाती है, वायु आकाश में चला जाता है। जैसे बनते वैसे मिटते हैं। यहां पर सभी मरने वाले हैं। 5 तत्व, 25 प्रकृति, 3 लोक, 14 भवन, 3 ये सारे के सारे जो है, यह साकारी सृष्टि जो है, यह साकारी सृष्टि जो है, यह सारी मिटने वाली है। गुरु महाराज कहते हैं कि इनको सभी को मरना पड़ता है। श्रोता वक्ता पंडित ज्ञानी करणी को दुख भाई। अरे लो, अरे जो श्रोता बैठा ये सुन रहा है वो भी दुखी है, जो वक्ता है वो भी दुखी है, सभी को दुख है। यहां पर कोई सुखी नहीं है। यहां पर इस जगत में कोई सुखी नहीं है। तन धर सुखिया कोई नहीं। सामने वाले को लगता है वक्ता बढ़िया प्रवचन दे रहा है, उसको क्या दुख है, लेकिन दुख सभी को है। वक्ता कहता है कि ये सब बैठे हुए आराम से बिल्कुल बढ़िया सुन रहे हैं, उनको भी दुख है, हर एक को। यहां पर ये सारा जगत जो है ये सारा दुखी है। पंडित है, ज्ञानी है, सबके सब दुखी है, सबको भ्रांति है, सब द्विधा में है, सब दुखी है। गुरु महाराज समझाते हैं आगे, क्या कहते हैं गुरु महाराज? गुरु महाराज कहते हैं कि शिव धर्म दुखिया कुराणस दुखिया, जैन धर्म दुख भारी रे लो। 8 पोहर 5 भ्रम माही, 5 आत्मा मारी रे लो। सर्व दुखी लो, सर्व दुखी लो, तन धर सुखी अन कोई रे। क्या कहते गुरु महाराज? अरे शिव धर्म में भी दुख है, मुसलमान धर्म में भी दुख है, हिंदू धर्म में भी दुख है, जैन धर्म में भी बड़ा दुख है। ये जैन धर्मों के जैसा दुख किसी में नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं ये 8 प्रहर जो है भ्रमों में पचकर थकते रहते हैं और 5 आत्माओं को मारते हैं, 5 विषयों को ये मारते हैं। गुरु महाराज कहते हैं देखो, गुरु महाराज ने सारी बातें जो है बिल्कुल सीधी सीधी बताई है। शिव धर्म दुखी क्यों है? बड़ा ही कड़कपन है उसमें, एकदम कड़क व्रत करना पड़ता है। हिंदू मुस्लिम ये सभी के सभी दुखी है। शिव धर्म कैसे दुखिया है, अपना जैन धर्म कैसे दुखिया है? आपको ढूंढिया का संवाद जो है वो पढ़ना पड़ेगा। सभी धर्मों में अभी क्या कहते हैं कि अलग अलग पंथ हो गए हैं। श्वेतांबर अलग है, पीतांबर अलग है, दिगंबर अलग है। सभी दुखी है, यहां पर कोई सुखी नहीं है, है? इस जगत में कोई सुखी नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं शिवरण साच भजन सुलागा, शिवरण साच भजन सुलागा, मन के वेग सब खोयावे। शिवरण साच भजन सुलागा, मन के वेग सब खोया रे। कह सुख राम रंचक सुखवाहे, ब्रह्म ज्ञान घट आया रे लो। सर्व दुखी लो, सर्व दुखी लो, तन धर सुखी अन कोई रे। गुरु महाराज कहते हैं कि जिसने इस परमात्मा के भेदी संतों के साथ मिलकर श्वासोश्वास में राम नाम का स्मरण किया, जिनके अंदर, जिनके घट के अंदर वह नियंत्रण की प्राप्ति हो गई, जिनके पूरब के 6 और पश्चिम के 6 12 कमल छेदन हो गए, और जिन्होंने 10वां द्वार जीते जी खोल लिया, उनको विश्वास आ गया कि अब मैं 84 में नहीं जाऊंगा, और वो भजन में लग गए हैं।
वो बाकी और कुछ नहीं करते। जप नहीं, तप नहीं, तीर्थ नहीं, व्रत नहीं, एकादशी नहीं, वेद नहीं, शास्त्र नहीं, पुराण नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ श्वासों श्वास में राम नाम का स्मरण करते हैं। और श्वासों श्वास में राम नाम का स्मरण करके वे जीते जी उस परमात्मा को पा लेते हैं। उनके 3.5 कोटि रोमावली में रलंकार की ध्वनि होती है, 10वें द्वार में अखंड ध्वनि चलती है। अब हमको विश्वास आ गया कि हम जन्म मरण के चक्र में आगे नहीं आएंगे। तो जो जो सुमिरन करते हैं उनको इस बात का विश्वास आता है, नहीं तो ये सारा दुनिया जो है ये सारे के सारे दुखी है। तो ऐसा इस पद में गुरु महाराज ये सारे दुख जो है बताते हैं। अगर दुखों में से छुटना है, अमर लोक में जाना है, तो आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज, इन्होंने जो भेद दिया है, इनके संत आपको जहाँ मिलेंगे और श्वासों श्वास में आपको वह सुमिरन बताएंगे, उस विधि को धारण करो। जीवित अवस्था में अपने पूरब के 6 कमल, पश्चिम के 6 कमल छेदन करो और जीते जी 10वें द्वार के परे चले जाओ, विश्वास आ जाएगा। नहीं तो यह सारी दुनिया जो है यह दुखमय है। तो ऐसा ये विषय था। अब विषय को यहाँ पे विराम देता हूँ। बोलिए आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम राम। ऐसी यह दुख की बात गुरु महाराज ने बताई है। जिनको सुखी बनना है उन्होंने श्वासों श्वास में राम राम करना है और जीते जी कंठ, हृदय, मध्य, नाभि, लिंग, गुदा, बंकनाल, मेरु, त्रिकुटी, 10वां द्वार खोल के परम मोक्ष में जाना है।